कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं 15 क्वेश्चन रीजनिंग के। ठीक है। और कल मैंने आपको कराए थे 20 क्वेश्चन मैथ्स के। ठीक है जी। तो आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे, तो बिना देरी करते हुए, कोई भी बातचीत ना करते हुए, आप तैयारी कर रहे हैं ना। आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत करते रहिए लगातार। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बिना मेहनत के कोई भी कभी भी सक्सेस नहीं हो पाया है। ठीक है। सक्सेसफुल कोई भी बंदा बिना मेहनत के आज तक ना हुआ है, ना आगे हो पाएगा। ठीक है। और अगर हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, अगर हम पीछे से स्ट्रांग होते, मतलब अगर हमारे जो परिवार वाले हैं वो ज़्यादा ही स्ट्रांग होते, तो हम इस लाइन में कभी आते ही नहीं। ठीक है। मिडिल क्लास लोग ही गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन करते हैं। ठीक है। अपर क्लास तो अपना बिजनेस करती है। ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें मेहनत ही करनी पड़ेगी और हमारे पर कोई भी अल्टरनेट नहीं है। ठीक है। और मेहनत में कोई भी कंजूसी मत करिए। आप सोच लीजिए आपको कौन सा एग्जाम निकालना है, कौन सा क्रैक करना है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता DFCCIL ही आपका एक लास्ट मोटिव होना चाहिए, नहीं। जिसकी भी आपको तैयारी करनी है, आपको बैंक की तैयारी करनी है, SSC की तैयारी करनी है, DFCCIL की तैयारी करनी है, रेलवे की तैयारी करनी है, जिस भी फील्ड में आपको जाना है वहां पर मेहनत करते रहिए बस। ठीक है। वहां पर मेहनत करते रहिए। और एक बार जब आपने सोच लिया है कि मुझे वहीं जाना है, तो अपना टारगेट कभी भी ना चेंज ना किया करो। हर 2 महीने बाद अपना टारगेट चेंज कर दो। नहीं यार, अब तो मुझे लग रहा है मैं बैंक में जाऊंगा, बैंक की नौकरी ही निकाल पाऊंगा। नहीं, अब बैंक की नहीं निकाल पाऊंगा, अब मैं SSC में घुसता हूँ। तो इससे नहीं, इससे काम नहीं बन पाएगा। आप इससे भटकते रहेंगे। आप जानते हैं कि कंपटीशन बहुत हो चुका है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आपको एक ही जगह मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके रिगार्डिंग, और डेली टारगेट बाय टारगेट, टारगेट बाय टारगेट को अचीव करते रहिए। ठीक है। और एक दिन जरूर आपके लाइफ में ऐसा आएगा जिस दिन आपको जो चाहिए वही आपके को जॉब मिल जाएगी। ठीक है। तो ये मोटिवेशन के साथ हम आज के सेशन शुरू करते हैं दोबारा से। पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 15 क्वेश्चन लिए हैं रीजनिंग के, आप सब जानते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि वांट का कोड जो है वो 2567 है, टेम का 7531 है, तो वेन का बता दीजिए। ठीक है। वेन का बता दीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है। और ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं सिर्फ यहाँ पर TCS के क्वेश्चन लेके आता हूँ, कोई भी मेरे बनाए हुए, कोई भी किसी किताब के क्वेश्चन नहीं है। सारे TCS के क्वेश्चन है। आपको कहीं पर भी ये क्वेश्चन किताबों में नहीं मिलेंगे। ठीक है। मिलेंगे तो वो प्रीवियस ईयर की किताबों में ही मिलेंगे। ठीक है। आपको किताबों से कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। ये लेटेस्ट पैटर्न के TCS क्वेश्चन है सारे रीजनिंग के, और मैं वहां से छाट छाट के लेके आता हूँ। इसलिए आपको कभी यहाँ क्वेश्चन 1, कभी 3, कभी 7 दिखता रहता है। ठीक है। तो ठीक है भाई, समझ गए होंगे। तो ये सारे TCS पैटर्न पे हैं। ठीक है। और मैं कहीं से भी क्वेश्चन बना के नहीं लेके आ रहा हूँ, ये जो पेपर में आएंगे सिर्फ वही करा रहा हूँ आपको, वही प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए, आप समझ गए। ये वांड का कोड ये है, टेम का कोड ये है, वेन का कोड आपको ज्ञात करना है। ठीक है। जैसे ही आपने देखा यहाँ 4 अल्फाबेट है, 4 कोड है, 4 अल्फाबेट है, 4 कोड है। फिर आप एक बार यहाँ पर नजर मारो, WANE। अब ये देखो, ये चारों अल्फाबेट जो ये गिवन है, उसमें आपको गिवन है कि नहीं है? बिल्कुल गिवन है। W गिवन है, A गिवन है, N गिवन है, E गिवन है। गिवन है ना? तो बस कुछ नहीं है। W का कोड 2 है, A का 5 है। इनके रिस्पेक्टेड में कोड गिवन है। तो WAN यहाँ पर भी है, तो 3, तो 256 तो यहाँ फिक्स हो गया। ई की वैल्यू यहाँ क्या है? 1 है, तो मतलब 2561 का आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 1 सेकंड का सवाल है मात्र। अगले क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। आपका किसका है भाई? वेन डायग्राम का सवाल है। देखो किस तरीके से हाथी, जेब्रा और जानवर, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा प्रॉपर, मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ। हाथी, जेब्रा एंड जानवर आपको गिवन है। ठीक है। हाथी, जेब्रा एंड जानवर। आप मुझे बताओ, जानवर की कैटेगरी तो है हाथी और जेब्रा, दो अलग अलग कैटेगरी है। तो अगर मैं ये बड़ा वाला जानवर का ले लूं, जानवर का, तो एक तरफ एक में हाथी आ जाएगा, एक में जेब्रा आ जाएगा। तो ये वेन डायग्राम बनेगा इसका तो। ठीक है। अब चेक कर लो ये कहां पर है। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, देखो यहीं पर है। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगला करें भाई, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उस विकल्प का चयन करें जो इन तीनों से अलग हो। ठीक है। उन तीनों से अलग हो, आपको वो चयन करना है। ठीक है भाई। तो देखो किस तरीके से चेंज करोगे, चेक करो। अल्फाबेट अगर आपको याद है, अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू याद है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर नहीं याद है तो आपको रफ शीट में आप क्या करें, ऐसे ABCD लिख लिया करें। मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है। ये ऐसे ABCD लिख लिया करो। ठीक है। और उनकी प्लेस वैल्यू भी लिख लिया करो ऐसे करके। ठीक है। मैं लिख के बता देता हूँ आपको एक बार। चलिए जी, तो इस तरीके से आप लिख लिया करो। A4 शीट में जब रफ शीट मिलेगी, उसमें आप एक साइड ऐसे लिख लिया करो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे क्या है। अब इसको चारों में आपको चेक करना पड़ेगा। देखो भाई, M N देन P है, देन K है। देखो M के बाद N आया है, N के बाद एक छोड़ के P गया है, और फिर आपका उसका अपोजिट है K। आगे चलो, ऐसा ही कुछ है क्या आगे? JLNI
कहाँ पर है जे, जे ये रहा जे, एक छोड़ के एल, एक छोड़ के एन, और देन है आई आपका, देन क्या है भाई आई है, तो ये बिल्कुल ही अलग है चल रहा है। आगे चलो सी ई जी बी, सी ई जी बी, सी एक छोड़ के ई, एक छोड़ के जी, एंड देन बी, बी मतलब ये जो पहला वाला वर्ड था सी का पिछला आया है, यहाँ पर भी देखो जे का पिछला है आई, बिल्कुल है, जे का पिछला क्या है आई है, जे का पिछला क्या है आई है। अब देखो बी का पिछला क्या है ए है, एम का पिछला क्या है भाई के है, एम का पिछला के तो नहीं है, एम का पिछला तो एल होना चाहिए था, यहाँ पर एल होना चाहिए था, यही आपका क्या है राइट आंसर है, मतलब ये इन सबसे क्या है अलग है, ठीक है, ये इन सबसे क्या है अलग है, तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ गया ना, कुछ भी नहीं था देखो इसमें, इसमें कुछ भी नहीं था, मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। जैसे ही आपने इसको इधर देखा तो यहाँ पर आपको दिख रहा था जे से पिछला क्या है, जे का, जे की पिछली वैल्यू क्या है आई है, सी की पिछली क्या है बी है, बी की पिछली क्या है ए है, जैसे आपने देखा एम की पिछली क्या होनी चाहिए थी एल होनी चाहिए थी, यहाँ क्या है के है, यही आपका राइट आंसर है, बस समझ गए। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा जूम कर देता हूं, बहुतों को शिकायत है कि थोड़ा सा कम विजिबल होता है, अच्छी तरह विजिबल नहीं हो पाता, तो मेरे ख्याल से अब ये विजिबल होगा आपको सबको, ठीक है। अब देखो भाई बाई दिस कोड एंड दिस को, इसके कोड के रिस्पेक्ट में क्या आएगा। अब देखो बी, बी के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है ए, मतलब इससे पिछली वैल्यू आ रही है एस, एस से पिछली वैल्यू क्या आएगी आर, आर आ गया भाई, तो ये टी वाले तो खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए। आगे चलो वाई, वाई के बाद देखो अगली वैल्यू आ रही है जेड, वाई जेड, तो ई एफ, ई क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, आर एफ। अगला देखो ई के बाद क्या है डी, मतलब पिछली वैल्यू, ई के बाद फिर दोबारा क्या आ जाएगी डी, पिछली वैल्यू आर एफ डी, आर एफ डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, आसान क्वेश्चन नहीं है, पेपर के लेवल के क्वेश्चन है, आप ये मत समझना कि बहुत आसान क्वेश्चन है, नहीं, आसान उनके लिए ही जिनको आते हैं, ठीक है, और जिनको नहीं आते उनके लिए कहीं आसान नहीं है, ठीक है भाई। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यदि 16 दिसंबर 2006 को शनिवार था तो 21 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन था। देखो कैलेंडर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और अगर कैलेंडर का क्वेश्चन आया है तो आप इसको इग्नोर तो कर नहीं सकते, इग्नोर तो नहीं कर सकते, आपको चैप्टर ये पढ़ना पड़ेगा कैलेंडर का चैप्टर, ठीक है, कैलेंडर का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें आएगा आपके सिंपल सा क्वेश्चन आएगा जो कि इस टाइप का है, तो इसी टाइप का आने की कोशिश रहेगी। तो मैं आपको जितने भी टाइप होते हैं कैलेंडर में वो सारे बता दूंगा एक एक करके, तो आज इसका देख लेते हैं, फिर कल किसी और का टाइप देख लेंगे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। 16 दिसंबर 2006 को शनिवार था, तो मैं लिख रहा हूं 16 दिसंबर 2006 को क्या था भाई, सैटरडे था, शनिवार था। अब आपको जाना है 21 दिसंबर 2008 में, कब जाना है 21 दिसंबर 2008 में। सबसे पहले आप 21 दिसंबर 2006 पे आओ, जैसे ही आप 21 दिसंबर में आएंगे मतलब आपको 5 यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, 5 क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा ना भाई, 5 यहाँ पर ऐड करो तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, थर्सडे यही आ जाएगा भाई, थर्सडे होगा। सो 21 दिसंबर 2006 को क्या होगा थर्सडे होगा भाई, 21 दिसंबर को क्या होगा थर्सडे होगा 21 दिसंबर 2006 को, ठीक है। अब देखो 6 के बाद आपके 7 पे जाओगे, कब जाओगे 2007 पे, तो आपको मैं बता रहा हूँ 21 दिसंबर जब भी आपकी एक साल बढ़ती है ना, तो यहाँ पर क्या क्या होगा कि एक जैसे थर्सडे है ना इसमें +1 हो जाएगा, तो अगला साल में ये जो ये इसी दिन को जो आपका ये वो होगा कौन सा वार होगा, ये आपका फ्राइडे हो जाएगा, इसमें +1 कर दो क्या हो जाएगा फ्राइडे हो जाएगा। जैसे ही आप अगले पे जाओगे 2008, 21 दिसंबर 2008, तो इसमें क्या होना है +1 तो होना ही होना है, +1 होना है मतलब फ्राइडे और एक सैटरडे, सैटरडे आ गया आपका, क्या आ गया सैटरडे आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, ये मतलब ये जो आपने सैटरडे निकाला वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 2008 जो है वो एक लीप ईयर है, क्या है भाई लीप ईयर है, लीप ईयर का मतलब इसमें फरवरी 29 की आई होगी, तो ये तो हमने जोड़ा ही नहीं था, यहाँ तो 29 की फरवरी नहीं थी, तो हमने +1 कर दिया आराम से, ये हमारा फरवरी फ्राइडे बन गया, ठीक है, यहाँ सैटरडे बन गया। लेकिन ये जो 29 की वजह से एक दिन और इसमें जुड़ जाएगा, और सैटरडे की जगह जो ये अपर वैल्यू आएगी 21 दिसंबर 2008 की, वो आ जाएगी आपकी संडे, और संडे रविवार आपका क्या हो जाएगा ये उत्तर हो जाएगा। बताइए जी, समझ में आया, कुछ भी नहीं करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मैं एक बार और दोबारा बता देता हूँ, जैसे ही आप 16 दिसंबर 2006 को शनिवार था, 16 से आपको क्या पूछा 21, तो सबसे पहले इसमें 5 ऐड करो, जैसे ही आपने यहाँ पर 5 ऐड किया तो आप आ गए थर्सडे, मतलब 21 दिसंबर 2006 को क्या था थर्सडे था। अब अगले साल जाओगे इसी दिन में 2007 में 21 दिसंबर को, तो +1 कर दो, थर्सडे से अगली वैल्यू क्या आएगी फ्राइडे। फिर 2008 में जब जाओगे तो 8 जो है वो एक लीप ईयर है, जब भी लीप ईयर में होता है तो प्लस में 2 कर दिया जाता है, तो फ्राइडे में 2 जोड़ोगे तो वैल्यू आ जाएगी संडे, संडे हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब समझ गए होंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा विजिबल कम होगा क्योंकि ये जो पीडीएफ थी वो ही थोड़ी खराब थी, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक एक पढ़ना आराम से। JKLMN 5 चचेरे भाई हैं, क्या है भाई 5 चचेरे भाई हैं, एम के से आधी आयु का है, एम के से, एम और के से आधी आयु का है, के की अगर आयु 2 यूनिट है, इसकी 1 यूनिट है, ठीक है।
एन की आयु जे से दुगनी है, एन की आयु जे से क्या है भाई, दुगनी है। जे की अगर मैंने 1 मान ली तो एन की क्या है, 2 है। रेशियो में बना लिया मैंने। के जे से आधी आयु का है, के जे से आयु आधी आयु का है, के जे से, तो के जे से किसका है भाई, आधी आयु का है। के क्या है, आधी आयु है जे से, तो ये 1 और 2 का रेशियो बना दिया भाई। ठीक है। एम एल की आधी आयु से है, एम एल से आधा है, एम जो है वो एल से आधा है, तो एल की 2 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। अब इनमें से सबसे कम आयु का कौन है, इनमें से सबके कम आयु का कहना, तो इसकी पूरे का एक रेशियो ही बना लो तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको बताऊं, ठीक है, कैसे जोड़ोगे इसमें। इसमें देखो यहाँ पर के, पहले यहाँ पे ये बना लो, के की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो आप इधर जोड़ लेना, या यहाँ पे देखो जे की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इसमें इंटू 2 करो। सबसे पहले क्या करो, इंटू 2 किया आपने, इंटू 2 किया। अब देखो जे की कितनी हो गई, 2 हो गई, और एन की आपकी 4 हो गई, के की आपकी 1 हो गई। लेकिन के की जो है वो यहाँ पर तो 2 है, तो इंटू 2 कर दो। इंटू 2 करोगे तो 8 एन आ जाएगा, और 4 और ये के आ जाएगा। ये है आपका एन, ये है आपका जे, ये है आपका के, एन जे के। ठीक है, और अब बचा आपका एम और एल। एम और एल आपस में क्या है, 2 और 1 के रेशियो में है एम और एल। एम एल के क्या है, 2 1 2 का रेशियो है ना। तो बस अब कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाएगा आपका एल, यहाँ पर आ जाएगा आपका एम, और के यहाँ पर है एक। एम एल कितना है, 2, और एम कितना है, 1। अब देखो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटी वैल्यू किस पे, एम की वैल्यू पे है 1, तो एम में क्या है आपका, सबसे छोटी कम आयु का है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बस रेशियो से आपको रेशियो बराबर करना था। ठीक है, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, अलग तरीके से मैंने ये करके दिखाया है आपको, और भी तरीके हो सकते हैं इसके। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है जी 7वां क्वेश्चन। देखो जी, ये भी आपका कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, रशिया रिलेटेड है मॉस्को से, तो बताइए फ्रांस, जिस तरह रशिया मॉस्को से रिलेटेड है, ऐसी फ्रांस किससे रिलेटेड होगा। आप सब जानते हैं रशिया की राजधानी क्या है, मॉस्को। मॉस्को है तो पेरिस, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, तो आपका क्या आ जाएगा, पेरिस आपका क्या हो जाएगा, रोम तो इटली की होती है, हवाना किसकी होती है भाई। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, रशिया इज रिलेटेड टू मॉस्को इन द सेम वे फ्रांस इज रिलेटेड टू। तो रशिया जिस तरीके से मॉस्को से रिलेटेड है, ऐसी बताइए फ्रांस किससे रिलेटेड है। तो आप सब जानते हैं रशिया की कैपिटल जो है वो है मॉस्को, तो फ्रांस की कैपिटल क्या होगी भाई, पेरिस। तो इसमें जनरल नॉलेज से भी कई बार सवाल आ जाते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज से भी कई बार सवाल आ जाते हैं। तो पेरिस किसकी राजधानी है भाई, फ्रांस की। रोम किसकी है, इटली की। हवाना किसकी है भाई, हवाना किसकी है भाई, हवाना है आपकी क्यूबा की, आई थिंक। एंड कायरो जो है, कायरो है आपकी इजिप्ट की, इजिप्ट की राजधानी है। ठीक है भाई, इजिप्ट की राजधानी। तो आपको कैपिटल करेंसी भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी बहुत तो मुझे भी आती हैं, अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं मेरे जीएस में। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। 8वां क्वेश्चन। देखो भाई, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 3 से 8 हुआ, 8 से 16, 18, 18 से 38, एंड देन गैप है, देन 158। जैसे ही ये बड़ी बड़ी वैल्यू आपको दिख रही है तो आप समझ जाएंगे बड़ी वैल्यू देख के, मतलब चक्कर जो है वो मल्टीप्लाई का चक्कर है। तो 3 से 8 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3 दूनी 6 प्लस 2। अब 8 का आ गया, 8 दूनी 2, 8 दूनी 16, 16 2 प्लस 18, 18 दूनी 36 प्लस 2 38, 38 दूनी आप सब जानते हैं क्या होता है 76, 76 में 2 जोड़ोगे क्या आएगा 78। तो जैसे ही मैंने ये किया है उस तरीके से वही बंदा कर पाएगा जिसकी मल्टीप्लाई, जिसको पहाड़े आते हैं और जिसकी मल्टीप्लाई भी तेज है। ठीक है, तो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, आप इस पे। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट अ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन टर्न इन टू हिज लेफ्ट, मूव 3 किलोमीटर। कुछ भी नहीं करना आपको, उस पेज पे जो आपको पेज मिलेगा वहां पर ऐसे करके एक नॉर्थ, एक साउथ, एक ईस्ट, एक वेस्ट, ये जरूर याद रखना। अगर आपको ये याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो, एक मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड अ मैन वॉक 3 किलोमीटर ईस्ट, तो मैं इस पॉइंट से आपको मैन को स्टार्ट कराता हूँ, और वो कहाँ जा रहा है भाई, ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर। ईस्ट कहाँ है, इधर की तरफ, तो इधर की तरफ चला दो 3 किलोमीटर, ये चला दे 3 किलोमीटर। देन इट टर्न इन टू इज लेफ्ट। ठीक है, इसका जो राइट होता है और लेफ्ट क्या होता है, देखो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज समझा करो। जैसे ही आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये राइट होता है, और एंटी क्लॉकवाइज चल जाएंगे तो ये लेफ्ट होता है, बस। ठीक है, क्लॉकवाइज जाएंगे तो राइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज चले जाएंगे लेफ्ट होता है। तो ये क्या है, लेफ्ट में टर्न हुआ है, तो लेफ्ट में ऊपर की तरफ टर्न हुआ है, और वो 3 किलोमीटर मूव किया है, ये 3 किलोमीटर। आफ्टर ही टर्न देन अगेन टर्न लेफ्ट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज इधर की तरफ, तो ये फिर आया और 3 किलोमीटर फिर भी चला, ये 3 किलोमीटर यहाँ चल गया। देन विच चॉइस गिवन बिलो इंडिकेट द करेक्ट डायरेक्शन विच इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। कुछ नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट से देखो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से किसकी फेस में है, नॉर्थ के फेस में है, तो क्या है, नॉर्थ के फेस में, नॉर्थ हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट एक्स रैंक 5th फ्रॉम द टॉप, 19th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन क्लास। देखो लगातार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं क्या करूं। ये भी पेपर जूनियर एग्जीक्यूटिव का है भाई, ये भी जो मैंने क्वेश्चन निकाले जूनियर एग्जीक्यूटिव से निकाले, और उसमें भी देखो यही आ रहा है ऑर्डर रैंकिंग का हर बार क्वेश्चन।
तो मुझे लग रहा है आपकी बार भी यही आना है, ठीक है। कुछ नहीं है, एक ही बंदे की दो बार उसकी क्या दे रखी है, बॉटम से टॉप से आपको रैंकिंग दे रखी है, कुछ नहीं करना, ऐड कर। क्या करेंगे भाई, दो बार दे रखी है, क्या करेंगे, 5 प्लस 19 माइनस 1, 19 5 24 में से एक गया, कितना आएगा, 23, 23 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, पैटर्न वाला क्वेश्चन है भाई, दोबारा से वही वाला क्वेश्चन आ गया, कुछ भी नहीं है इसमें भी, मैं बताता हूँ आपको, देखो किस तरीके से करोगे। आपको दिख रहा है यहाँ एम डबल एन, क्या दिख रहा है, एम डबल एन, एम डबल एन आपको दिख रहा है यहाँ पर एम डबल एन, बस आप एक बार जैसे आपने यहाँ देखा ना एम डबल एन, तो कोशिश हो सकती है यहाँ पर भी एम डबल एन हुआ हो, तो यहाँ पर एक बार अगर मैं एन रख लूँ, ठीक है, उसके बाद देखो एम डबल एन और फिर डबल एम देन एम डबल एन, मतलब ये एम डबल एन एम आ रहा है, एम डबल एन एम आ रहा है, एम डबल एन एम आ रहा है, बस बन गया, पूरा ही बन गया जी, एन एम एम एन, तो देख लो एन एम एम एन, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो इस तरीके से इस क्वेश्चन को तुरंत ही एकदम हवा में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, टूर का कोड है 1234, क्लियर का है 56784, स्पेयर का है 90847, आपको निकालना है स्कल्पचर, कुछ भी नहीं करना भाई, एस है, एस दोनों यहाँ पर कहाँ है, ये रहा, एस के सामने क्या है 9 है, 9, सी कहाँ पर है, ये रहा, सी के सामने क्या है 5, तो 5, यू क्या है भाई सेकंड लास्ट 3, आगे चलो एल, एल क्या है, एल कहाँ है, ये सेकंड 6, पी, पी कहाँ पर है भाई, पी है सेकंड 0, 95360, फिफ्थ डिजिट पूछा था भाई, मैं तो पूरा निकाल रहा हूँ, फिफ्थ डिजिट पूछी थी, तो 1 2 3 4 और पांचवी डिजिट क्या है, 0 है, 0 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। पांचवी डिजिट पूछी थी, ठीक है, मैंने ज्यादा आगे तक निकाल दिया, इसमें पांचवी पूछी थी, पांचवी कौन सी थी, 1 2 3 4 5 पी थी, और पी यहाँ पे देख लो कहाँ पर है, यहाँ है पी, इसमें सेकंड पोजीशन में यहाँ था 0 था, 0 0 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 13, पी's mother is Q's daughter, L is maternal aunt of P and M is the sister of Q, then how is M related to L। देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, P's mother is Q's daughter, P की जो मदर है, P's mother is Q's daughter, P की मदर जो है वो Q की डॉटर है, Q की डॉटर है P की मदर, ठीक है। एंड L इज मैटरनल आंट ऑफ P, L इज मैटरनल आंट ऑफ P, मैटरनल आंट ऑफ P, L इज मैटरनल आंट ऑफ P, ठीक है, मदर की बहन हो जाएगी, ठीक है। M इज द सिस्टर ऑफ Q, M इज द सिस्टर ऑफ Q, Q की सिस्टर जो है वो है M, देन हाउ इज M रिलेटेड टू L, M रिलेशन, M का क्या रिलेशन होना चाहिए L से, M का क्या रिलेशन होना चाहिए L से, तो कुछ भी नहीं भाई, इसकी कोई भी मदर है, ठीक है, उसकी कोई भी मदर है, मैं मान लो मदर है यहाँ पर कोई भी, उनकी मदर ये है, उनकी मदर की बहन है, तो ये उनकी आंट हो जाएगी, जैसे ये इसकी आंट है ऐसी ये इनकी आंट हो जाएगी, एल की आंट हो जाएगी एम, तो ये क्या आ जाएगा भाई, आंट आ जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है। समझ गए। अगला क्वेश्चन करें भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 14, इन अ सर्टेन कोड फायर इज डीजीपीसी एंड व्हाट इज द लास्ट लेटर फॉर द कोड वर्ड ऑफ शूट। देखो भाई किस तरीके से, एफ, एफ के बाद है आ रहा है डी, मतलब पिछली वैल्यू आ रही है, डी एफ होता है ना, तो -1, आई के बाद क्या है भाई, आई के बाद जी एच आई -2, एंड आर के बाद क्या है भाई, पी क्यू आर, तो आर के बाद वैल्यू क्या है -2, ई की वैल्यू क्या है -2, तो टी की भी क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी, आर एस टी, टी से -2 कैसे जाओगे, क्या आ जाएगा -2, आपकी आर आर वैल्यू आ जाएगी टी से, तो आर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। -2 हो रहा है इसमें, -2 देखो, डी ई एफ इसमें भी -2 हुआ था, मैंने -1 गलती से लिख लिया था, -2 हुआ है इसमें भी, ठीक है भाई, आर आ गया। 14 क्वेश्चन हो गए, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास में भाई, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, और बेहतरीन क्वेश्चन है, अब तक जितने भी मैंने रीजनिंग में क्वेश्चन कराए उससे सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है भाई ये वाला, ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, और करने में भी बढ़िया क्वेश्चन है, आपको एक नया तरीका, नया क्वेश्चन दिखा है, और इसको मैं आराम आराम से सॉल्व करके आपको बताता हूँ आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, अगर ऐसा पेपर में आ जाता है तो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो पहले आराम से। 4 इंजीनियर्स डिजाइन एज सीई, एसई, ईई एंड एई, 4 इंजीनियर हैं, एससीई, एससी, ईई और एई, रीड अ सर्टेन नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं भाई वो अर्ली इन द मॉर्निंग में, वन ऑफ देम रीड्स 4 न्यूज़पेपर, अनदर रीड्स 3, अनदर रीड्स 2 एंड अनदर रीड्स 1, मतलब कोई 4 न्यूज़पेपर पढ़ता है, एक उसमें से 3, एक उसमें से 2, एक उसमें से 1, ठीक है। और कुछ बिलो आर एडिशनल फैक्ट, नीचे कुछ एडिशनल फैक्ट दे रखे हैं, देखो क्या दे रखा है, एन इज नॉट ईई, H is the AE, N is not the CE, and he reads more newspaper than L. The one who is the CE reads more number of newspaper than L. The person who is SE reads the maximum number of newspapers and B does not read the newspaper। देखो इसमें क्या क्या चीजें मैं आपको बताता हूँ विस्तार से। एक तो 4 इंजीनियर हैं, 4 इंजीनियर और उनके नाम अलग हैं, मतलब या तो न्यूज़पेपर के नाम ले लो NH, या उनके नाम ले लो NHB, और एक है L, मतलब ये अलग अलग नाम है, और वो कोई 4 न्यूज़पेपर पढ़ता है, कोई 3 न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो मतलब इसमें 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। तो शुरुआत कहाँ से होगी वो मैं आपको बताता हूँ।
नंबर ऑफ न्यूज़पेपर कितने रीड कर रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर जो रीड कर रहे हैं वहां से शुरुआत करते हैं हम, ठीक है। तो कोई 4 पढ़ रहा है, कोई 3 पढ़ रहा है, कोई 2 पढ़ रहा है, कोई 1 पढ़ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। अब एक हो जाएंगे इनके नाम हो जाएंगे, नेम हो जाएंगे। नेम कौन कौन से हैं यहाँ पर, एन है, एक एल है, एक बी है और एक एम है, एम है, एच है, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। और उनकी क्या हो जाएगी, इंजीनियर हो जाएंगे चारों, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, एन इज नॉट ई, जो ई में है वो एन तो वहां पर नहीं आएगा, ई में क्या है भाई, एन नहीं आएगा ई में। आगे चलो, एच इज द ए, देखो एच की फिक्स कर दी पोजीशन, एच ए है, एच ए है। एन इज नॉट द सी, एन सी भी नहीं है, एन ई भी नहीं है, तो एन की यही पॉसिबिलिटी बचती है, एन की एस सी, ठीक है। द एन ही रीड्स मोर न्यूज़पेपर देन एल, जो एन है ज्यादा पढ़ता है न्यूज़पेपर एल से। आगे चलते हैं भाई, द वन हुई सी रीड्स मोर न्यूज़पेपर देन एल, सी वाला भी एल से आगे पढ़ता है। आगे चलो, हमें पता ही नहीं अभी कितने पढ़ता है। आगे चलो, द नंबर हु इज द एस सी, एस सी रीड द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, एस सी मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब एन के पास जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, 4 है। एन के पास वैल्यू कितनी है, 4, मतलब 4 न्यूज़पेपर एन पढ़ रहा है, ठीक है। आगे चलो, बी डज नॉट रीड 2 न्यूज़पेपर, बी 2 न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, ठीक है। अब देखो, एन इज नॉट ए, अब हमें कौन सा बिठाना है मैं आपको बताता हूँ। द वन हु इज सीई रीड्स मोर न्यूज़पेपर देन एल, जो सीई है वो एल से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ता है। द वन हु इज एस सी रीड द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, बी इज नॉट डज नॉट रीड 2 न्यूज़पेपर, तो बी 2 न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं है, ठीक है। और एन जो है वो सीई में है नहीं, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, और ई जहां पर है, ई, हाँ अब मैं आपको बताता हूँ, देखो। अच्छा जी, एन हो गया, एल एल है। अब यहाँ पर एक जगह एल बिठाना पड़ेगा और एक जगह आपको क्या बिठाना पड़ेगा, बी। तो बी डज नॉट रीड 2 न्यूज़पेपर, बी जो है वो 2 न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपको पता चला तो बी एक बार आप यहाँ बैठाओ, बी की 2 बार पोजीशन बनती है, एक तो ये पोजीशन बन सकती है, एक ये पोजीशन बन सकती है, ठीक है। एक बार आप बी यहाँ पर बैठा लो, एल यहाँ पर बैठा लो। अब देखो आप कितने न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। बी जो है वो 2 न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं है, ठीक है। बी 2 न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं है। एंड और क्या होगा, बी अगर 2 न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है तो बी 3 न्यूज़पेपर पढ़ता होगा या 1 न्यूज़पेपर पढ़ता होगा। तो पहले मैं 3 रख के देखता हूँ, 3 ये पढ़ रहा है, ठीक है। आगे देखो भाई, द वन हु इज द सीई रीड्स मोर न्यूज़पेपर देन एल, सीई पे जो है वो एल से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ता है, एल से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो यहाँ पर या तो यहाँ पर 2 होगा या यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पे 2 होगा या 1 होगा, ठीक है। आप यहाँ पर डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कहाँ पर 2 होगा कहाँ पर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिफाइन है नहीं लाइन। देखो एक बार और चेक कर लेते हैं, एन इज नॉट ई, एन जो है वो ई में नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एच इज द ए, एच ए पर है। एन इज नॉट सी, सी पर भी एन नहीं है। एंड ही रीड्स मोर न्यूज़पेपर देन एल, जो एन है वो एल से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ता है, या 2 ले लो 1 ले लो तब भी एन जो है वो ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ेगा, ठीक है। आगे चलो, द वन हु इज सी ई रीड्स मोर न्यूज़पेपर देन एल, सी पर जो है वो एल से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ेगा, बिल्कुल यहाँ पढ़ रहा है। चलो आगे चलो, द पर्सन हु इज एस सी, एस सी पर जो पर्सन है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, 4, बिल्कुल ठीक है। और बी डज नॉट रीड 2 न्यूज़पेपर, बी का 2 न्यूज़पेपर का नहीं है हिस्सा, 3 न्यूज़पेपर का, बिल्कुल ठीक है। तो चारों ये सारी कंडीशन आप क्या कर ली, फॉलो कर ली। अब क्वेश्चन पे देखो क्या ट्रू होगा, एल इज द ई, एल ई रीड्स 1 न्यूज़पेपर, ये हो सकता है 1 और 2 दोनों ही चीजें हो सकती हैं, आप सर्टेनली ट्रू नहीं बता सकते इसको। आगे काटो, बी इज द सीई, बी सीई में है, रीड्स 3 न्यूज़पेपर, ये बिल्कुल ट्रू बैठ रही है। आगे देखो, एन इज ई, एन ई में तो है ही नहीं, एस में हटाओ। एच इज द ए, एच ए में है लेकिन वो 2 न्यूज़पेपर पढ़ता है, ये फिक्स बात नहीं है, ये फिक्स नहीं है, 2 भी पढ़ सकता है 1 भी। यहाँ पर कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो इनको डिफाइन कर सके कि एल 2 पढ़ रहा है या 1 पढ़ रहा है, ठीक है। तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सेकंड, बी इज द सी एंड रीड्स 3 न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन रीजनिंग के और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इनकी तैयारी करिए। और जितने भी मैंने सीरीज में क्वेश्चन करा चुका हूं मैथ्स के, रीजनिंग के, उनकी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अगर एक आध दिन मेरी वीडियो नहीं भी आती है तो आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे, जिस दिन भी आप पेपर देने जाएंगे, मेरा दावा है आपका, आपके आपके साथ, कि आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग में भी मैथ्स में भी। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, नंबर आप सिर्फ मैथ, रीजनिंग और जीएस से ही उठा पाएंगे, एंड करंट से, ठीक है। आप उसके झांसे में ना फंसे जिसके झांसे में आपको यूट्यूब वाले टीचर फंसा रहे हैं, कस्टमर रिलेशन एंड आपका मार्केटिंग, ठीक है। इसमें किसी को नहीं पता कौन कौन से चैप्टर आएंगे, क्या क्वेश्चन आ जाएगा, और आप घूम जाएंगे, क्योंकि वो आपका पार्ट है ही नहीं, समझ रहे हो, वो आपका पार्ट है ही नहीं, वहां पे सब कोई घूमेंगे। लेकिन जो आपका पार्ट है मैथ्स, रीजनिंग एंड जीएस एंड जीके, इसको स्ट्रॉन्ग करो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसको स्ट्रॉन्ग करो, इसको स्ट्रॉन्ग करो। अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इसको स्ट्रॉन्ग करो, इसको स्ट्रॉन्ग करो। यहाँ से एक भी नंबर मत कटने दो, ठीक है। मैथ और रीजनिंग से तो कटना ही मत दो एक भी नंबर, तभी तो सिलेक्शन होगा।
ठीक है। कस्टमर रिलेशन एंड मार्केटिंग इकोनॉमिक से मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूं हर कोई बटे में से बटे नहीं ला सकते हैं, लेकिन मैथ से रीजनिंग से आप बटे में से बटे ला सकते हैं यार। ठीक है, तो इसलिए इसकी तैयारी करिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।